हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित बिंदु किस अष्टांश में बिंदु है? 2, -1, -3। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो त्रिविमीय ज्यामिति से संबंधित है, तो इसमें अष्टांश के बारे में बात करनी है। तो हमने हमारा जो त्रिविमीय ज्यामिति है वो तल को 8 अष्टांश में विभाजित करती है। तो हमारे 3 एक्सेस होते हैं त्रिविमीय ज्यामिति में, एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स, और अष्टांश है वो हमारे होंगे 8। तो देखो भाई, हमारे 8 अष्टांश होंगे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। तो अब हम देखेंगे कि किस अष्टांश में किस एक्स धनात्मक होती है और कौन सी एक्स है वो हमारी ऋणात्मक होती है, उनके निर्देशांक है वो। तो अब देखो भाई, पहले हम अष्टांश के लिए बात करते हैं। तो एक्स एक्स के निर्देशांक है पहले अष्टांश में हमारे धनात्मक होते हैं, वाई एक्स के भी धनात्मक होते हैं और जेड एक्स के भी धनात्मक होते हैं। द्वितीय अष्टांश, दूसरे अष्टांश में हमारे एक्स एक्स के जो निर्देशांक है वो ऋणात्मक होते हैं, वाई एक्स के धनात्मक होते हैं, जेड एक्स के धनात्मक होते हैं। और तीसरे अष्टांश में एक्स एक्स के निर्देशांक है वो ऋणात्मक होते हैं, वाई एक्स के भी ऋणात्मक होते हैं और जेड एक्स के हमारे धनात्मक होते हैं। चौथे अष्टांश में हमारे जो एक्स एक्स के निर्देशांक है वो धनात्मक होते हैं, वाई एक्स के ऋणात्मक होते हैं और जेड एक्स के धनात्मक होते हैं। पांचवें अष्टांश में एक्स एक्स के निर्देशांक धनात्मक होते हैं, वाई एक्स के धनात्मक होते हैं और जेड एक्स के ऋणात्मक होते हैं। छठे अष्टांश में हमारे एक्स एक्स के निर्देशांक है वो ऋणात्मक होते हैं, वाई एक्स के वो धनात्मक होते हैं, जेड एक्स के ऋणात्मक होते हैं। सातवें अष्टांश में हमारे एक्स एक्स के निर्देशांक है वो ऋणात्मक होते हैं, वाई एक्स के भी ऋणात्मक होते हैं और जेड एक्स के भी ऋणात्मक होते हैं। आठवें अष्टांश में हमारे एक्स एक्स के निर्देशांक है वो धनात्मक होते हैं, वाई एक्स के ऋणात्मक होते हैं और जेड एक्स के ऋणात्मक होते हैं। तो अब हम बात करेंगे, हमारे पास जो बिंदु है 2, -1, -3, यहाँ से हम देखते हैं। तो वाई एक्स और जेड एक्स के जो निर्देशांक है वो ऋणात्मक है और एक्स एक्स के धनात्मक है। तो यहाँ से हो गया प्लस माइनस माइनस। तो प्लस माइनस माइनस है वो हमारा 8वें अष्टांश में होता है। तो ये जो हमारा बिंदु है वो 8वें अष्टांश में स्थित होगा। हम यहाँ लिखेंगे बिंदु 8वें अष्टांश में स्थित है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।